हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा, हर हर शंभू। एक और आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहने वाला है, किसको आ रहा है आप पर भर भर के प्यार। तो ये किसके दिल में क्या चल रहा है, ये कौन है, यही सब देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। इनको लग रहा है आप बड़े हैं मासूम, तो आपकी मासूमियत की चर्चा होगी यहाँ पर। और ये जनरल रीडिंग रहने वाली है, ज़रूरी नहीं है आपसे रेजोनेट हो। देखो, जितना आपसे रेजोनेट हो जाती है वो तो वाकई आपके लिए होती है। इतने सारे लोगों की एनर्जी पिक करती हूँ, तो किसकी एनर्जी है मुझे नहीं पता। तो अपनी एनर्जी को सेंड करने के लिए जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करना ना भूलें। तो जब आप कमेंट्स करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तब आपकी एनर्जी मुझ तक आ पाती है और मैं ये रीडिंग कर पाती हूँ। ये जनरल रीडिंग है, जैसा कि मैंने बोला, मेल फीमेल दोनों के लिए है। दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये नंबर व्हाट्सएप है और ये पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर दिया है। आप अगर पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो यहाँ पर संपर्क करके अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं, लेकिन पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है। फ़ीस भी कुछ इतनी ज़्यादा नहीं है जिसको आप पे नहीं कर सकते, क्योंकि ज़िंदगी की तमाम मुश्किल ऐसी होती है, मुश्किलें जिनसे कि आपको उभरने के लिए अगर थोड़े से पैसे खर्च भी करने पड़ जाएँ तो वो मायने नहीं रखते हैं, क्योंकि जीवन में सुख शांति की जो चाहत होती है, जो है आपके जीवन में आ जाती है रीडिंग के माध्यम से, वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप रीडिंग पर्सनल कराते हैं या नहीं। तो कार्ड, जैसे कि मैंने बोला, पहले ही शफल कर लिए हैं। तो देखो, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपकी, तो आप तो वाकई सच में मासूम है। लग ही क्या रहा है किसी को, आप में सच में मासूमियत है, सरलता है आपके हृदय में। किसी के प्रति आपके मन में द्वेष भावनाएं नहीं है, किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। अगर चार बातें कोई आपको सुना भी देता है तो आप बहुत अंदर ही अंदर रोते हैं, परेशान होते हैं, खुलकर नहीं कह पाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी बात को, बाकी बातों को खुलकर कह पाते हैं, लेकिन अगर उनके साथ कोई अपना ही दुर्व्यवहार करता है तो वो उसको कह नहीं पाते हैं एकदम से। बाद में ज़रूर सोचते हैं कि हाँ, मेरे दिल में आ रहा था कि मैं ये कहता या मैं वो कहती, लेकिन मैंने बोला नहीं। तो ये देखो, संस्कार भी हैं। आप किसी को उल्टा नहीं बोलना चाहते हैं, किसी का दिल दुखाना नहीं चाहते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं कर्माज के बारे में बहुत सोचते हैं, एक एक कदम कदम फूक फूक के चलते हैं कि जीवन में ऐसा ना हो कि मेरे कहे हुए कुछ शब्दों से मेरा कर्मा क्रिएट हो जाए, क्योंकि इस जन्म में आपने उठा ली है बहुत परेशानी और आप जान चुके हैं कि पता नहीं किस जन्म का ये कर्मा था जो आपके साथ जैसे कि परेशानियों का एक प्रेम संबंध सा हो गया, क्योंकि ये परेशानियाँ आपको कभी छोड़ने का नाम नहीं लेती और आप हर वक्त कहीं ना कहीं मुसीबत में फंसे नज़र आते हैं। तो अब आप अपना कर्मा बहुत फूक फूक के कदम चलते हैं, क्योंकि नहीं चाहते कि ये जीवन तो जैसा रहा कि अगले जन्म में भी आपको जाकर ये सब भुगतना पड़े। तो कई ऐसी बातें हैं, कई ऐसे मुद्दे हैं जिनसे आप दूर भागते हुए नज़र आते हैं। वहीं कुछ लोग आपको बहुत बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ये व्यक्ति जिनके बारे में मैं कह रही हूँ, किसको आ रहे हैं आप, किसको आ रहा है आप पर भर भर के प्यार, तो ये जो भी हैं, देखो, मेल हैं या फीमेल हैं, हो सकता है आपके ऑफिस से हो सकता है आप ऑनलाइन मिले हों, हो सकता है कहीं आपके घर परिवार आस पड़ोस से कोई व्यक्ति हैं, जिनकी जो भी सिचुएशन है आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। ये इनको आपके ऊपर बहुत प्यार आ रहा है। ज़रूरी नहीं है कि आप की शादी नहीं हुई है तभी है, आप मैरिड हैं फिर भी हो सकता है आप सेपरेशन में हैं या आप नो कांटेक्ट में तो हैं, मुझे दिख रहे हैं। जो भी हैं, आप अकेले हैं, सिंगल हैं, आपके जीवन में जो है कोई पार्टनर ऐसा नहीं है जिससे कि आपको प्यार मिल सके। तो ये व्यक्ति के दिल में जो है आपके लिए बहुत भर भर के प्यार आ रहा है। ये पर्सन हो सकते हैं, पर्सनी। तो ये जो पर्सनी है या पर्सन है, आपको लेकर बहुत अच्छी बातें सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले तो ये आप इनको बहुत मासूम, इनोसेंट लगते हैं, निर्दोष नज़र आते हैं, कहीं से कोई दोष इनको नज़र ही नहीं आता है। आपके जीवन में बहुत कुछ जान चुके हैं, हो सकता है आपके इनसे ऑनलाइन बात हुई है तो थोड़ा बहुत बातचीत हुई है जिससे कि वो आपके बारे में जान पाएँ। तो जिस सच्चाई से आप अपनी बात को रख देते हैं, कह देते हैं, इतनी हर एक इंसान के अंदर हिम्मत नहीं होती है। हर इंसान अपने जीवन की कुछ एक चीज़ें ऐसी होती हैं जो छुपा लेना चाहता है, लेकिन आप हर जगह ईमानदारी से
अपने बारे में बात करना पसंद करते हैं। देखो ये सही भी है, जो आपका है तो जो भी हैं आप जैसे भी हैं, आपके साथ गलत हुआ, अच्छा हुआ या आपकी गलतियाँ महसूस लोगों ने की या आपको गलत समझेगा कोई, ये ना सोचते हुए आप अपनी बात को स्पष्ट रखते हैं, ये बहुत अच्छी बात है और होना भी चाहिए। सामने वाले के दिल में बाद में गलतफ़हमियाँ आएँ, बाद में कोई सोचने लगे आपके बारे में, तो आप कह तो सकेंगे कि हमने अपने बारे में पूरा पहले ही बताया। तो आप इसी हिसाब से हैं, आप स्पष्ट बात करना चाहते हैं, किसी को फ्रेंड बनाने से पहले, किसी को अपने जीवन में लाने से पहले आप हर एक बात को क्लियर करना चाहते हैं, अपनी साइड से तो करना ही चाहते हैं। दूसरा, आप बुरा नहीं सोच पाते हैं, सामने वाला कोई व्यक्ति आपसे घुलता मिलता है या बातचीत करता है तो आप एकदम से उसके बारे में नेगेटिव नहीं लाते हैं। कहीं न कहीं आप हर इंसान के बारे में पॉजिटिव ही सोचते हैं, क्योंकि आपकी थिंकिंग, आपके सोचने का नज़रिया ही पॉजिटिव है। सकारात्मक नज़रिए के जो लोग होते हैं उनके जीवन में देखो अंदरूनी रूप से बहुत शांति होती है। हालाँकि आपके जीवन में बहुत कष्ट रहे, लेकिन जो शांति का अनुभव आप करते हैं, शायद आपकी जगह कोई होता तो वो नहीं कर पाता। मैं तो ये कहूँगी जी ही नहीं पाता, लेकिन आप जीवन की नई शुरुआत कर रहे हैं। कहीं न कहीं आप भी मैनिफेस्ट करते हैं न्यू लव, न्यू पर्सन, न्यू जर्नी का, क्योंकि आपने इस लाइफ में तो बहुत कष्ट उठाए हैं। तो ये जो भी व्यक्ति हैं काफ़ी आकर्षित व्यक्तित्व के पर्सन या पर्सनी हो सकते हैं, दिखने में बहुत अच्छे हैं, आप भी इनको दिल में पसंद करते हैं, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं आप इनसे प्यार करते हैं अथवा नहीं करते हैं, क्योंकि आप एक रिश्ते को, किसी भी रिश्ते को अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ने की अनुमति देने की स्थिति में नहीं हैं। आप आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं, आप सोच ही नहीं पाते हैं। इतने कड़वे अनुभव से गुजरे हैं कि आपको लगता है अगर किसी के भी साथ आप अगर सोचते भी हैं तो आपको ऐसा लगता है ये व्यक्ति भी, इसकी भी सोच ऐसी हो जाएगी, ये भी कुछ उल्टा ही मेरे बारे में सोचेगा या सोचेगी, कुछ ना कुछ उल्टा मेरे लिए बोलेगी, गलत बोलेगी और मेरा दिल दुखेगा। तो आप आगे तक का सोच कर अपना प्रेजेंट को परेशानी में डाल देते हैं। तो किस लिए सोचना, देखो आगे का सोचना चाहिए, फ्यूचर बिल्कुल आप ऐसा नहीं है टाइम पास के लिए किसी से रिश्ता बनाना चाहते हैं, रखना चाहते हैं। आप जानते हैं कि दिल जब दुखता है तो कितनी कठिनाई होती है, जीवन में जीना ही मुश्किल होता है। तो आप किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहते, किसी से बुरा आप शब्द नहीं बोलना चाहते। तो यही मासूमियत इनको बहुत प्यारी लगती है और आपसे जोड़ना चाहते हैं। इनके दिल में आपके प्रति बहुत भावनाएं हैं। ये पर्सन, जैसे कि मैंने बोला, बहुत आकर्षित व्यक्तित्व के हैं। तो आपको कहीं ना कहीं ये भी डर लगता है ये सिंगल कैसे हो सकते हैं, हो सकता है इनकी भी लाइफ में कोई हो, और ये कई लोगों के रिलेशन में हो सकते हैं, हो सकता है ये भी, इनका भी कई रिश्तों में ये गुजरे हुआ हो और उस इंसान ने शायद आपको बताया भी हो फेलियर्स के बारे में, क्योंकि इनके जीवन में कुछ फेलियर आए हैं। अगर आपने लव लाइफ में फेलियर झेले हैं तो इस इंसान ने भी फेलियर झेले ही हैं। ये व्यक्ति कौन है आपको पता ही चल चुका होगा अब तक कि ये व्यक्ति कौन है। इनको आप बेहद दिल ही दिल पसंद कर रहे हैं और जिनको आप दिल ही दिल पसंद कर रहे हैं बात उन्हीं की हो रही है। हालांकि ना खुल के आप कुछ कह पाते हैं ना वो व्यक्ति, लेकिन कहीं ना कहीं से जाहिर करते हुए नज़र आ रहे हैं। सीधी सी बात है, आज के टाइम में किसी के पास कोई टाइम नहीं होता। आपके एक मैसेज का अगर कोई रिप्लाई भी देता है तो कुछ तो उसके दिल में है नहीं। फिजूल में तो अपने ही रिश्ते जब ख़त्म होते हैं, टूटते हैं कहीं से, तो देखो कौन एफ़र्ट डालता है। जिसको ज़रूरत होती है, जिसको ज़रूरत है रिश्ते बचाने की, वो एफ़र्ट डाल देगा, प्यार करेगा, आपस में बातचीत करने का, सुलह समझौता करने की नौबत होगी। लेकिन जिसको आपके लिए कोई हमदर्दी नहीं है, प्यार नहीं है या आपके प्रति भावनाएं नहीं है, तो आप एक तरफ़ा कैसे भी निभा नहीं सकते हैं। तो कहीं न कहीं ये व्यक्ति भी डरते हैं, इनको भी लगता है आप भी बहुत खूबसूरत हो सकते हैं, हो सकती हैं, और तो उनको भी कहीं न कहीं मन में ये डर आता है, कहीं न कहीं आपकी भी लाइफ में कोई पहले से तो नहीं है, आपके भी जीवन में बहुत सारे लोग होंगे, आप क्यों इनके साथ ही जुड़ेंगी तो या जुड़ेंगे। तो ये अपने मनोभाव को व्यक्त करना थोड़ा इनके लिए मुश्किल हो जाता है और आप दुविधा में आ जाते हैं, आप समझ नहीं पाते। दुविधा में बहुत रखते होंगे ये व्यक्ति आपको, आपसे कभी बहुत सारी बातें करना, कभी एकदम से बात करना कम कर देना, फिर अचानक से मैसेज आना या कुछ भी, मतलब ऐसा कि आप दुविधा में रहते हैं कि असल में इस इंसान के दिल में क्या है। हो सकता है इसने कभी जाहिर किया हो, कहा हो आपसे कुछ ऐसा कि हाँ उसके दिल में आपके प्रति प्यार है या कुछ है, लेकिन कुछ समय बाद ही आपको ऐसा लगने लगता है नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, हो सकता है ऐसे ही मजाक में बोला गया हो। तो ये ऐसी चीज़ें अगर हो रही हैं
तो आप समझ जाइए ये व्यक्ति कौन है जिसके मन में भर भर के प्यार है। बिल्कुल आपकी मासूमियत पे फ़िदा होते हुए नज़र आते हैं, आपको बहुत इनोसेंट समझते हैं, बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत और अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। इस रिश्ते को आप चाहें तो आगे बढ़ा सकते हैं। देखो, दोस्ती करना गलत नहीं है, अगर आप दोस्त बना सकते हैं अपने जीवन में, अच्छे कुछ दोस्त आपको मिलते हैं, प्योरिटी के साथ आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहें तो बिल्कुल अच्छे दोस्तों में, अच्छे लोगों की संगति में आप रह सकते हैं, क्योंकि आपने अब चुना है कि आपको अब अकेले नहीं रहना, आपको कुछ लोगों का साथ चाहिए और आप अच्छे मित्र बनाना चाहते हैं या चाहती हैं। तो अच्छे मित्रों की श्रेणी में आप रख सकती हैं, ज़रूरी नहीं है लव अफेयर या कोई रिलेशन का ही कोई रिश्ता रखो, लेकिन अगर किसी के दिल में आपके प्रति भावनाएं हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसको दुत्कार दो। हाँ, अगर कोई लिमिट पार कर देता है, कि कोई जो आपको नाक बार गुजरता है वो बातें अगर कर देता है, तो वो इंसान तो सीधा सा है, छिछोरा है, वो इंसान आपके लायक ही नहीं है, काबिल ही नहीं है, तो उसको तो वहाँ से हटाना ही है अपने जीवन से। लेकिन अगर कोई सभ्यता के दायरे में रह के जो आपको पसंद है उस प्रकार से बात करता है तो आप उससे दोस्ती का संबंध रख सकते हैं। देखो, सावधानी से, अब ये आपका जीवन है, इसको आप अगर एक भी सावधानी, कहते हैं ना कि नज़रें हटी और दुर्घटना घटी, तो नज़रों को रास्ते पर गड़ाए रखना है, अपना लक्ष्य नहीं भूलना है, ईश्वर के प्रति समर्पण हमेशा रखना है और ईश्वर पे छोड़ के आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये व्यक्ति आपको बहुत पसंद कर रहे हैं, हो सकता है इनकी मुलाकात आपसे ऑनलाइन हुई है या वर्क पैलेस पे। तो आपको अच्छी तरीके से पता है ये व्यक्ति कौन है जिनके बारे में आप भी बहुत सोच रहे हैं। तो इसके दिल में बहुत सारा प्यार आ रहा है आपके लिए। हाँ, व्यक्त नहीं कर पाते हैं, ये क्या कारण है ये मुझे भी नहीं समझ यहाँ आ रहा है। हो सकता है आप इनको इस तरीके से बात करते हो कि इनकी हिम्मत नहीं होती है आगे बढ़ के कुछ ज़्यादा कहने की, क्योंकि शायद आप ही अपनी जगह एक जगह स्टक हो गए हैं, रुक गए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो खुल के जीने के लिए आपको आगे बढ़ना होगा, सोचना होगा, राहों को खोलना होगा। और अकेले अगर आपको जीवन में अच्छा लग रहा है और किसी पर्सन या पर्सनी को अपनी लाइफ में नहीं लाना चाहते हैं, तो खुश रहें, मस्त रहें, आगे बढ़ते रहें। ईश्वर हमेशा आपके साथ हैं। तो ईश्वर को चिंतन मनन करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए, उनको शुक्रिया अदा करते हुए हर पल का आप आगे बढ़ सकते हैं। देखो, ईश्वर जो है, ईश्वर का शुक्रिया अदा करना कभी भी नहीं भूलना चाहिए। जितनी भी विपरीत परिस्थितियां हैं उनमें भी ईश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो आज से सिर्फ थैंक यू गॉड, थैंक यू मेरे प्रभु, हे भगवान, हे मेरे ईश्वर, आपका लाख लाख शुक्राना। तो ईश्वर को समर्पित करते हुए आगे बढ़ें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।